Hello students, welcome to all of you once again. Here is Noran sir and today we are going to study class first year Hornbill book. Hornbill book में आज हम लोग लेसन 3 पढ़ेंगे. लेसन 3 का क्या नाम है? लेसन 3 है डिस्कवरिंग ट्रूथ. द सागा कंटिन्यूज. डिस्कवरिंग ट्रूथ. द सागा कंटिन्यूज मतलब डिस्कवरिंग ट्रूथ. ट्रूथ जो नाम आया है ये प्रॉपर नाम है. इजिप्ट मिस्र देश के राजा का नाम है राजा टूट. राजा टूट, किंग टूट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसमें. और सागा जो वर्ड आया है लेसन के नाम में, सागा सागा जो होता है वो लॉन्ग स्टोरीज को कहते हैं. कंटिन्यू लंबी कहानी जारी है, उसी का एक अंश हमारे सिलेबस में शामिल किया गया है. डिस्कवरिंग ट्रूथ. डिस्कवरिंग ट्रूथ जो लेसन है ये हमने बताया कि इजिप्ट देश के राजा टूट, किंग टूट की ये कहानी है. इस कहानी में ये दिखाया गया है कि किंग टूट जो थे उनकी मृत्यु बहुत रहस्यमय ढंग से हुई थी और उस समय हुई थी जब वह मात्र 18 या 19 वर्ष के एक युवा थे. लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें कि राजा टूट 9 से 10 वर्ष की उम्र में ही राजा बने थे. तो उनकी मौत के बाद उनके मम्मी को इजिप्ट में मम्मी को अर्थात डेड बॉडी को रखा जाता है. तो किंग टूट के मम्मी का खोज पहली बार सन 1922 में ब्रिटिश आर्किटेक्ट हार्वर्ड कार्टर के द्वारा किया गया था. हार्वर्ड कार्टर ने 1922 में जब किंग टूट के डेड बॉडी को बाहर निकाला पहली बार तो बहुत ज्यादा कुछ निष्कर्ष नहीं निकल पाया और वो डेड बॉडी को मम्मी को इसलिए बाहर निकाला जा रहा था कि उनके मौत की गुत्थी को सुलझाया जा सके, क्योंकि बहुत ही रहस्यमयी ढंग से किंग टूट की मृत्यु हुई थी. तो इस कहानी में हम लोग यही जानेंगे कि कैसे उनकी मम्मी से और ज्यादा जानकारियां जुटाई गई. तो इस लेसन को हम लोग समराइज करके पढ़ेंगे. आइए देखते हैं इसका समरी क्या है. देखिए, टूटनखामुन वाज द रियल नेम ऑफ किंग टूट. किंग टूट डाइड when he was just a teenager. He was the last king of the powerful family that ruled Egypt for centuries. टूटनखामुन जो था राजा टूट का वास्तव में वास्तविक नाम था और वह एक टीनेजर थे. युवा अवस्था में, किशोरावस्था में ही उनकी मृत्यु हो गई थी. वह उस शक्तिशाली परिवार के अंतिम राजा हुआ करते थे. अंतिम राजा थे जिनके पूर्वजों ने सैकड़ों वर्षों तक इजिप्ट में शासन चलाया था. He was buried laden with gold. उनको जब दफनाया गया तो सोने चांदी से लाद करके उनके जो रॉयल थिंग्स होते हैं, जो राजसी वस्तुएं होती हैं, ओढ़ने पहनने सारी चीजें उनके मम्मी के साथ जो है दफनाया गया था. किंग टूट की मृत्यु 1325 ईस्वी पूर्व में हुआ था. बट हिज मम्मी वाज discovered in 1922 by a British archaeologist Howard Carter after years of searching. लेकिन राजा टूट के मम्मी का खोज 1922 में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हार्वर्ड कार्टर के द्वारा 1922 में हुआ था, सैकड़ों वर्षों के खोज के बाद, सर्च के बाद. एक्चुअली किंग टूट के पूर्वजों में उनके दादा आमेनहोटेप III और आमेनहोटेप IV हुआ करते थे और आमेनहोटेप III जो थे एक शक्तिशाली राजा हुआ करते थे. उनके उत्तराधिकारी आमेनहोटेप IV हुए जिन्होंने अपने राज में, अपने शासन काल में कई चीजों में बदलाव किया. He promoted the worship of the Aten. Aten में होता है सन डिस्क अर्थात सूर्य उपासना. सूर्य की पूजा करने के, सूर्य की पूजा करने पर उन्होंने बल दिया. इसके अतिरिक्त he changed his name to अखीनाटन. उन्होंने अपना नाम भी अखीनाटन रख दिया. इसमें अखीनाटन का मतलब होता है द सर्वेंट ऑफ सन गॉड, अर्थात सूर्य देव का शिष्य, नौकर कह सकते हैं. अपना नाम उन्होंने सूर्य देव के नाम पर रख दिया. He also shifted the capital, the religious capital from the old city of Thebes to the new city अरमाना. अरमाना नया राजधानी उन्होंने बना दिया. थेबेस राजधानी, पुरानी जो धार्मिक राजधानी थी वो थेबेस थी, उन्होंने राजधानी भी बदल दिया. आफ्टर अखीनाटन अ वेरी यंग टूटनखामेन sat on the throne अर्थात सिंहासन पर
अखेनाटन के बाद टूटनखामेन बैठा। यही टूटनखामेन जिसका नाम टूटनखामुन भी था, वही राजा टूट के नाम से जाना जाता है। He is wisely known today as Tut। वही टूटनखामेन जो था वो राजा टूट के बारे में आज जाना जाता है। He restored the old ways, the worship of God Amun। आमून का मतलब होता है पुरानी जो परंपरा थी, इन्होंने सूर्य देव की उपासना को बल दिया था, उसने फिर बदल दिया और पुराने देवता आमून देवता की पूजा पर उसने बल दिया था। He also changed his name, उसने अपना नाम भी बदल दिया और अपना नाम क्या रख दिया, टूटनखामुन। He ruled for about 9 years, but then he died unexpectedly। लेकिन वह 9 वर्षों तक शासन किया, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली, जिसकी आशा नहीं की जा सकती थी, इस तरह से रहस्यमय ढंग से उसकी मौत हो गई। राजा टूट के मृत्यु के बाद यह बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ था कि उनकी मौत कैसे हुई है, उनकी मौत कैसे हुई है, इतने कम उम्र में कैसे उनकी मौत हुई है, रहस्य बना हुआ था। इसी रहस्य को सुलझाने के लिए 1922 में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हार्वर्ड कार्टर ने उनकी मम्मी को डिस्कवर किया, खोजा, बाहर निकाला और कई सारे रहस्य निकालने का प्रयास किया, लेकिन कुछ सफलता हासिल नहीं हुआ। At last, on 5th January 2005, King Tut's mummy was brought out of his tomb। और 5 जनवरी 2005 को राजा टूट के मम्मी को उनके टम्ब से यानी उनके मकबरे से निकाला गया। पिरामिड से, उनके पिरामिड होते हैं जहां मम्मी को रखा जाता है इजिप्ट में, मिस्र में, तो उस पिरामिड से निकाला गया उनकी मम्मी को 2005 में। एंड अ सीटी स्कैन वाज डन टू फाइंड आउट द रीजन ऑफ हिज डेथ। और एक सीटी स्कैन किया गया 2005 में इस कारण का पता लगाने के लिए उनकी मौत कैसे हुई है। और जिस बता दें आपको, किसी मम्मी का सीटी स्कैन हो, आजकल हम लोग सीटी स्कैन बॉडी के जांच के लिए कराते हैं, अंदरूनी कमियों को जानने के लिए, लेकिन पहली बार किसी मम्मी का सीटी स्कैन हुआ था सन 2005 में। इन अ ग्रेट नंबर ऑफ टूरिस्ट केम फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड टू विजिट द टॉम्ब एंड टू पे देयर रिस्पेक्ट फॉर देयर किंग्स। दुनिया भर के देशों से विजिटर्स जो है, टूरिस्ट जो है, आए थे वहां इजिप्ट। जब उनकी बॉडी को फिर से निकाला गया था 1922 के बाद 2005 में, तो बहुत सारे लोग उनकी आत्मा की शांति के लिए, प्रार्थना के लिए, उनको चीजों को जानने के लिए बहुत सारे लोग आए थे। और द सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज जाही अब्बास said that the mummy was in every condition, the mummy was in very bad condition because of Howard Carter। और जब मम्मी को बाहर निकाला गया तो जो सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज थे, जाही अब्बास नाम था उनका, उन्हीं के देख रेख में दोबारा 2005 में बॉडी को निकाला जा रहा था। उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि मम्मी की स्थिति बहुत बुरी से बदतर हो गई है। किसके कारण? हार्वर्ड कार्टर के कारण, क्योंकि उन्होंने एक बार 1922 में भी इस बॉडी को निकाल के उसका जांच पड़ताल करने का प्रयास किया था, उसकी जो रहस्यमय मौत की गुत्थी थी सुलझाने का प्रयास किया था। यहाँ इसे बता दें आपको कि जब मम्मी को बाहर निकाला गया था तो एक विचित्र प्रकार की, कह सकते हैं कि हवा, यानी कि तूफान टाइप का, यानी कह सकते हैं कि ऐसा लोगों का मानना था कि किंग टूट का भूत उस समय आ गया था और तूफान आ गया था, लोगों में लोग तितर बितर हो गए थे। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वह जो हवा थी, तूफान था, वह शांत हो गया था। तो हार्वर्ड कार्टर के ऊपर जो है क्लेम लगाया किसने? जाही अब्बास ने। हमने आपको पहले बताया कि 1922 में जब हार्वर्ड कार्टर ने किंग टूट के टॉम्ब से मम्मी को डिस्कवर करके बाहर निकाला था, तो उस समय मम्मी को उनके कॉफिन से, ताबूत होता है, कॉफिन, ताबूत से जब बाहर निकाला गया तो निकालने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मतलब बिकॉज रिचुअल रीजन्स हैड hardened, reluting in cementing Tut's mummy to the bottom of this gold coffin। सोने के बने हुए ताबूत में उनका शरीर में चिपक गया था, गोद जैसा पदार्थ जो उसको सीमेंट जमा के रखा था। तो ऐसे कंडीशन में उनका बॉडी जो था, जो मम्मी था, उससे बाहर ताबूत से नहीं निकाल पाता। यहाँ एक चीज और भी बता दें आपको कि जो टम्ब था वह 26 फीट नीचे गहराई में बना हुआ पूरा नीचे था।
ऐसे कंडीशन में वहां से उठा करके बाहर लाना भी कठिन था। और हार्वर्ड कार्टर को वहां 3 कॉफिन मिले थे, 3 ताबूत मिले थे। एक ताबूत में राजा टूट का डेड बॉडी था, मम्मी था, और बाकी 2 ताबूत में हमने पहले बताया कि सभी राजल चीजें जो राजसी वस्तुएं होती हैं उनके साथ उस ताबूत में रखी गई थी। इसके अतिरिक्त जो सेकंड में दोनों ताबूत में जो सामान रखे गए थे उसमें ऑलिव लीव्स, लोटस पेटल इत्यादि जो है, उसमें लोटस पेटल्स कमल के फूल के पत्तियों से अर्थात उसके लोटस पेटल से बना हुआ हार मिला था, जिससे यह पता चल रहा था कि राजा टूट की मौत जो है मार्च या अप्रैल के महीने में हुई थी, क्योंकि लोटस पेटल्स और जो ओलिव थे, जो ओलिव का फूल था, वो मार्च और अप्रैल के महीनों में ही मिलता है। हार्वर्ड ट्राइड टू लूजन द रेजिन यूजिंग द सन बट इन वैन। एक्चुअली उस समय पहले तो हार्वर्ड कार्टर ने प्रयास किया बाहर निकालने का, उन्होंने सूर्य के धूप में रखा ताकि वो पिघल जाए, गोंद जैसा पदार्थ, लेकिन सब जो है व्यर्थ रहा। सो हिज मैन रिमूव्ड द ममी, so his men removed the mummy's head and cut out of nearly every major joint, और जहां जहां ज्वाइंट था, जो जुड़ाव था, वहां वहां काट भी दिया गया था उनके मेजर पोर्शन को, मेजर पार्ट को। तो वही जब बाद में 2005 में जाही अब्बास ने उसको बाहर निकालने का प्रयास किया था, तो उन्होंने कहा था कि इसकी स्थिति बहुत खराब है, क्योंकि कई जगह कटपिट भी किया गया था। He investigated the mummies, उन्होंने मम्मी का इन्वेस्टिगेट किया, किसने? हार्वर्ड कार्टर ने। But the history of King Tut's mummy however remain unsolved, लेकिन फिर भी मम्मी, किंग टुट के मम्मी का जो रीजन था, जो कारण था, जो सॉल्व करना चाहते थे, वो सॉल्व नहीं। King Tut's mummy was one of the first mummies to be scanned. The CT scan process took about 3 hours. लगभग 3 घंटों तक उनके मम्मी का, राजा टूट के मम्मी का, मतलब उनके डेड बॉडी का क्या हुआ? CT स्कैन हुआ, एंड द मम्मी वाज कैरीड बैक इन द टॉम्ब अगेन। और CT स्कैन के बाद मम्मी को फिर से टॉम्ब में, अर्थात उस पिरामिड में ला करके फिर से उनके कब्र में, कह सकते हैं, फिर से लाके उस टॉम्ब में रख के, कॉफिन में रख के फिर से बंद कर दिया गया। द CT स्कैन डिस्पेल्ड ऑल डाउट्स। CT स्कैन ने सभी प्रकार के संदेहों को डिस्पेल्ड कर दिया, खोल के रख दिया। नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग विद किंग टुट। राजा टुट के साथ कोई गलत नहीं हुआ था, अर्थात तो CT स्कैन से निष्कर्ष निकला कि राजा टुट के साथ जो अनहोनी की आशंका जताई जा रही थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। टुट इज रेस्टिंग इन पीस। राजा टुट आराम कर रहे हैं इन हिज टॉम्ब, अपने टॉम्ब में। किंग टुट इज रेस्टिंग इन पीस इन हिज टॉम्ब, अपने कब्र में, अपने ताबूत में राजा टुट आराम कर रहे हैं, मतलब चैन की नींद सो रहे हैं, कह सकते हैं। उनकी आत्मा को शांति मिली है। इन द वैली ऑफ द डिपार्टेड किंग्स ऑफ इजिप्ट, अर्थात उस घाटी में, हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि मिस्र में एक ऐसा स्थान है जहां वहां के राजाओं के ममीज को रखा जाता है, अर्थात उनका पिरामिड बनवाया जाता है। तो उस डिपार्टेड किंग ऑफ इजिप्ट, मरे हुए राजाओं के बीच आराम से चैन की नींद वहां के राजा सो रहे हैं, और उनके साथ ऐसी कोई अनहोनी नहीं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हमने देखा कि राजा टूट की मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए जो तरीका 2 अलग अलग आर्कियोलॉजिस्टों ने उठाया था, उसके अनुसार बाद में निष्कर्ष निकला 2005 में, जब उनकी बॉडी का, उनकी मम्मी का CT स्कैन किया गया, तो उनकी मौत किसी अन्य कारण से नहीं हुई थी, बल्कि स्वतः ऑटोमेटिक, कह सकते हैं, अपने मौत से उनकी मौत हुई थी। और इस तरह से ये जो है उनकी मौत का कारण का पता 2005 में लगा, जबकि हमने बताया था कि 1300 शताब्दी में, 1325 ईस्वी में वो पहली बार 9-10 वर्ष के आयु में राजा बने थे। तो डियर स्टूडेंट्स, इट इज द एंड ऑफ द लेसन। So I hope you will understand it.